Fine. Let's begin with the topic chemical properties of aldehydes and ketones. Chemical properties of aldehydes and ketones. देखो इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस हमें पढ़नी है। एक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। दूसरा है, अगर समझ नहीं आ रहा है किसी को प्लीज लेट मी नो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन, फॉलोड बाय एलिमिनेशन। हम आज गलती को अपन करेक्ट करेंगे, क्लियर है ना। नेक्स्ट इज रिडक्शन, नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है अगर कोई मेरी गलती माफ़ कर दे, मुझे अच्छा ये लगता है कि मैं अपनी गलती को रेक्टिफाई करूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, reactions due to alpha hydrogen. All these sets we have to discuss. Alpha hydrogen of carbonyl group, of carbonyl group. ये सारी reactions हमें यहाँ पे discuss करनी है. Let's first discuss nucleophilic reactions. ये सब समझ आता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा और प्रोडक्ट एडिशन बनेगा। एडिशन पड़ता है ना, कम्बिनेशन रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे सारी चीज़ें ऐड हो जाती है और वहाँ से कोई प्रोडक्ट बाहर नहीं आता है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इसमें पहले एडिशन होगा और उसके बाद एलिमिनेशन होगा, यहाँ से कोई चीज़ बाहर आ जाएगी। नेक्स्ट इज रिडक्शन, आप अगर कार्बोनिल ग्रुप को रिडक्शन करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यू मस्ट नो सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। लाइक रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, वेरी गुड, अल्कोहल्स बनेंगे, हाइड्रोकार्बन्स बनेंगे, क्लियर। कंप्लीट रिडक्शन करोगे तो हाइड्रोकार्बन्स बनेगा, पार्शियल रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल्स बनेंगे, क्लियर। फाइन। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, पार्शियल ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोनिल कंपाउंड का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, अगर कंप्लीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाता है। नेक्स्ट वन इज रिएक्शंस ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप सपोज ये है, सपोज हम एग्जांपल लेंगे एल्डिहाइड का कोई, CH3 C डबल बॉन्ड O H, क्लियर। दिस वन इज कार्बोनिल ग्रुप, इसका अल्फा हाइड्रोजन विल बी ऑन दिस अल्फा कार्बन, ये है इसका अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन के साथ जो अल्फा हाइड्रोजन है इसके रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं। आर वी क्लियर, ठीक है, विल डिस्कस दैट लेटर। देखो पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, क्लियर। इसका पहले देख लो मैकेनिज्म, जनरल मैकेनिज्म हो क्या रहा है यहाँ पे, कैसे ये और क्यों अटैक करता है इसमें न्यूक्लियोफाइल, क्लियर। जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उसमें जो कार्बन प्रेजेंट होता है, फिर से एक बार सुनो, कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन और उसका शेप क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन प्लस उसका शेप क्या होता है, sp2, वेरी गुड। शेप, sp2 का शेप क्या होता है, एनीवन, ट्राइगोनल प्लेनर, क्लियर है ना। तो इट विल बी सॉर्ट ऑफ लाइक दिस, आई विल ट्राई टू ड्रॉ इट। ये अगर एक प्लेन है, क्लियर है, ये एक ही प्लेन में आएगा, क्लियर, लाइक दिस। सपोज इसी प्लेन में है ये, सी डबल बॉन्ड, हाँ ऐसे देख लो, सी डबल बॉन्ड ओ, क्लियर, एक ही प्लेन में है ये। इसका हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, शेप इज ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। उसके बाद जब इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और क्यों अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्लियर। यहाँ पे कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, आइदर फ्रॉम द फ्रंट साइड, टॉप साइड, और फ्रॉम द बैकवर्ड साइड, क्लियर। जब वो इस पर अटैक करेगा, सपोज न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा है, कहाँ पे अटैक करेगा, ऑब्वियसली कार्बन पे। जब ये कार्बन पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे कहाँ पे, ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर, क्लियर। तो रिजल्टेंट स्पेशी कुछ ऐसी दिखेगी, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्ड जो होगा ना न्यूक्लियोफाइल, ये ऊपर से होगा या पीछे से होगा, क्लियर है ना। तो सपोज इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ न्यूक्लियोफाइल, इसका अब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, और साथ में इसका शेप क्या आएगा, टेट्राहेड्रल। और यहाँ पे वो कभी बॉन्ड एंगल भी पूछते हैं, यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा 120, और यहाँ पे कितना होता है 109.5, 109 या 104, 109, क्लियर है ना। आर वी क्लियर विद दिस, समझ आई बात।
तो आपको क्या लिखना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में इन केस यू आर आस्क्ड मैकेनिज्म? इसमें एडिशन प्रोडक्ट बन रहा है और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। कहाँ पे अटैक कर रहा है? कार्बन पे अटैक कर रहा है। आर वी क्लियर? उसके बाद यहाँ पे इस नेगेटिव पे हाइड्रोजन ऐड होता है, लेकिन वो सेकंड स्टेप होता है। दिस स्टेप इज स्लो स्टेप, स्लोवेस्ट स्टेप। और स्लोवेस्ट स्टेप क्या होता है? वेरी गुड, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आर वी क्लियर? आपका मैकेनिज्म कौन सा हो रहा है वो कौन डिटरमाइन करता है? स्लोवेस्ट स्टेप। क्लियर? इवन इस पे एच भी अटैक कर सकता है पहले, लेकिन वो स्टेप फास्ट होता है। लाइक इसके बाद इस पे एच भी अटैक कर सकता है, एच पॉजिटिव, बट दिस स्टेप इज फास्ट, इट्स नॉट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आर वी क्लियर? वो हमने समझाया था कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है किसी भी ये फॉर्मेशन में या किसी भी प्रोडक्शन में, दैट डिटरमाइंस द फाइनल प्रोडक्ट। वो साइकिल की एग्जांपल ली थी हमने। क्लियर है ना? कहाँ पे पढ़ा था? केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था हमने। क्या वापस रिपीट कर रहे हैं? अब आंसर भी बोल दिया। हमने पूछा था कि ये रेट डिटरमाइन स्टेप जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, ये कहाँ पे हमने पढ़ा था? ये हमने बोला था काइनेटिक्स में। कहाँ पे पढ़ा था टॉपिक? रेट में ही ऑब्वियसली। हमने जहाँ पे बताया था ना, मल्टी स्टेप रिएक्शंस जो होती है उसमें आप रेट किससे ये यूज़ करते हो, किससे एक्सट्रैक्ट करते हो? स्लोवेस्ट स्टेप से। जो रिएक्शंस मल्टीपल स्टेप्स में होती है मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर जहाँ पे हमने पढ़ा था। आर वी क्लियर विद दिस? नाउ यू नो द मैकेनिज्म बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल इफ यू आर आस्क्ड आई विल शो यू फॉर 1 or 2 रिएक्शंस। फर्स्ट इज एडिशन ऑफ HCN। फर्स्ट रिएक्शन, इसी में फर्स्ट रिएक्शन जो है वो है एडिशन ऑफ HCN। हाँ बोलो, कोई डाउट है? ठीक है, फर्स्ट लिखो एडिशन ऑफ HCN। सपोज ए हम लिखेंगे एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड, प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज cyanohydrin, cyanohydrin is formed। अभी टाइम लगेगा इसमें। एंड दिस इज डन इन बेसिक मीडियम, रिएक्शन इज डन इन बेसिक मीडियम। फाइन, नाउ पे अटेंशन। आप एल्डिहाइड यूज करो या कीटोन यूज करो, आई विल टेक जनरल C डबल बॉन्ड O, इट कैन बी एल्डिहाइड और कीटोन प्लस HCN। पहले H जाएगा या CN जाएगा, लेकिन CN इज द न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है ना? तो दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। क्लियर? ये बेसिक मीडियम में आपको रिएक्शन रखनी है। उसके बाद H कहाँ पे जाएगा? O के पास। CN कहाँ पे जाएगा? C के पास। क्लियर? तो द प्रोडक्ट विल बी फॉर्म लाइक दिस, CnOH। दिस इज नोन एज cyanohydrin। आर वी क्लियर? एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, CH3CH double bond O plus HCl. Prepare the product quick. What will be the product? हाँ सही है, acetaldehyde cyanohydrin. It's very easy. It can be aldehyde or ketone. Clear है ना? Clear with this? Fine. इसमें rate is inversely proportional to steric hindrance. Make sure you remember this. Rate जो होता है इसमें वो inversely proportional होता है steric hindrance. Steric hindrance पता है ना? Let's take an example, another one, CH3 double bond O plus HCN. If you are asked कि दोनों में से स्पीड किसका ज़्यादा होगा, then you have to say इसका स्पीड ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। क्लियर है ना? CN कहाँ पे इजीली अटैक कर पाएगा? ऑन दिस वन। क्लियर है ना? क्योंकि ये लीनियर है तो यहाँ पे H का थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है। क्लियर? दे विल सॉर्ट ऑफ रिपल्स इनकमिंग CN। तो वहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे स्पीड कम होगा, यहाँ पे स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगा। क्लियर? ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ द साइडवेज, ये जो साइड वाले ग्रुप होते हैं इनके स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। समझ आ रही है बात? इज इट क्लियर? तो ये पॉइंट आप याद रखोगे, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है ये। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा तो रेट कम, स्टेरिक हिंड्रेंस कम तो रेट ज़्यादा। इसी से आप लोगों को फिर वो आंसर्स आ जाते हैं इसमें फाइनल एग्जाम में। नेक्स्ट एडिशन ऑफ NaHSO3। कोई इसका नाम बता सकता है? NaHSO3, NaHSO3। हाँ,
जैसे सोडियम क्लोराइड होता है ऐसे ही कुछ उसका नाम होगा। किसी को पढ़ना आता है ये नाम? एनीवन? किसी को पढ़ना आएगा NaHSO3 का? H2SO3 पता है क्या होता है? H2SO3 दूसरा H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरस एसिड है। क्लियर? अगर मैं इसके हाइड्रोजन हटा दूं तो यहाँ पे Na2SO4 बनेगा। ये देखा है कभी? क्या नाम है इसका? सोडियम सल्फेट। अगर इसका आप हाइड्रोजन हटा दोगे Na2SO3, ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट, दिस वन इज सोडियम सल्फाइड। अब अगर मैं ऐसे लिखूं NaHSO4, दिस वन इज नोन एज सोडियम बाइसल्फेट। अगर यहाँ पे होगा SO3 तो ये बन जाएगा सोडियम बाइसल्फाइड। क्लियर है ना? दिस वन इज नोन एज सोडियम बाइसल्फाइड। क्लियर है ना? सोडियम बाइसल्फाइड। और प्रोडक्ट क्या बनता है? ये एल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड ही बनता है यहाँ पे। क्लियर? लेट्स हैव एन एग्जांपल, हैव अ लुक। एल्डिहाइड और कीटोन। क्लियर? ये किसके साथ ऐड होगा? NaHSO3। क्लियर? अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, प्लीज हैव अ लुक। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। S डबल बॉन्ड O, OH, ONA। इज इट क्लियर? दिस इज हाउ सोडियम बाइसल्फाइड लुक्स लाइक। Na पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव। दैट मीन्स दिस होल ग्रुप गोज ऑन टू द कार्बन। क्लियर है ना? क्योंकि इस पूरे ग्रुप पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। ये घास खाना बंद करो प्लीज, इसको बाहर फेंक दो। सुबह से ये गधे की तरह चबा रहा है। हैव अ लुक। दिस वन इज नेगेटिव, दिस वन इज पॉजिटिव। ये आपका क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और दिस वन इज, ये सेकंड प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे जब ये ऐड होगा इट विल बी COSO2 Na, सॉरी H, और साथ में क्या होगा? ONA। आर वी क्लियर? इज द प्रोडक्ट डन? ये सही है ना? देखो यहाँ पे इस पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। दिस पे दिस हैज पॉजिटिव चार्ज। ये इधर जाएगा, बॉन्ड शिफ्ट होकर इधर आएगा तो Na इसके साथ ऐड होगा। क्लियर ना? तो ONA और साथ में OSO2H। क्लियर? यहाँ पे जाएगा। आर वी क्लियर? समझ आई बात? कोई है जिसको ये समझ नहीं आ रहा है, चीज़ें दिख नहीं रही है? जल्दी बताओ, कोई है? ये समझ आया? यहाँ पे HSO3 कार्बन के साथ डायरेक्टली ऐड होगा और Na O के साथ ऐड होगा। अब मैंने O से बॉन्ड क्यों स्टार्ट किया? क्योंकि O पे ही एक्चुअल में नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है ना? तो ये आपका प्रोडक्ट होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे H एक्सचेंज होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। H इधर आएगा और Na इधर जाएगा। क्लियर है ना? फाइन। तो इट विल बी COSO2H, सॉरी OSO2Na, और यहाँ पे OH। क्लियर है ना? दिस विल बी द प्रोडक्ट। प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, लाइक H पॉजिटिव यहाँ से उठ के इधर आएगा और Na इधर जाएगा, एक्सचेंज हुआ ये। क्लियर? और साथ में ये जो प्रोडक्ट बन जाता है, दिस इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये कहाँ पे यूज आएगा? एनीवन? व्हाट कैन यू यूज दिस रिएक्शन फॉर व्हाट पर्पस? जब भी कोई प्रोडक्ट सॉलिड बन जाता है या कलर चेंज होता है, दैट रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज अ टेस्ट। सपोज आपके पास दो रिएजेंट्स में दूंगा, अल्कोहल और एल्डिहाइड। हाउ कैन यू टेस्ट वेदर इट्स एन अल्कोहल और एल्डिहाइड? यू कैन यूज दिस रिएक्शन एज वेल। क्लियर? अल्कोहल में यही वाला ऐड कर दोगे तो कुछ नहीं होगा। सपोज अगर हो भी जाएगा, दैट विल बी इन द लिक्विड फॉर्म। बट अगर आप यही ऐड कर दोगे किसमें? एल्डिहाइड या कीटोन में, वहां पे सॉलिड प्रोडक्ट बनेगा। अगर सॉलिड प्रोडक्ट बन रहा है दैट मीन्स ये एल्डिहाइड है, जिसमें नहीं बन रहा है वो क्या होगा? अल्कोहल। इज इट क्लियर? जब भी कलर चेंज होगा या कोई भी सॉलिड प्रोडक्ट बनेगा, दैट पार्ट कैन बी यूज्ड फॉर द टेस्टिंग पर्पस। क्लियर? फिर पूछते हैं ना कभी, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड दिस, तो वो यही होता है। क्लियर? हाँ, इज दिस क्लियर? फाइन। नाउ देयर इज वन प्रॉब्लम हियर। ये जो न्यूक्लियोफाइल है,
न्यूक्लियोफाइल्स साइज इज बिग, क्लियर है ना? ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस वाले केस में इसका साइज बड़ा है, दैट्स वाई ओनली लोअर एल्डिहाइड्स एंड लोअर कीटोन्स शो दिस रिएक्शन, हायर एल्डिहाइड से हायर कीटोन्स में क्या होगा, वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्लियर है ना? ऑलरेडी इसका साइज बहुत ज्यादा है, उनका भी स्टेरिक हिंड्रेंस होगा हायर एल्डिहाइड्स और हायर कीटोन्स का, तो वहां पे क्या होगा, वो ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे। सपोज C2H5 C डबल बॉन्ड C2H5, क्लियर, इसके साथ अगर आप NaHSO3 ऐड करोगे तो नो रिएक्शन, क्लियर है ना? क्यों? इसका साइज, दीज आर हायर एल्डिहाइड्स। ये कौन सा है, विच कीटोन इज दिस, एनीवन? इट्स, बोलो, विच कीटोन इज दैट वन? इट्स पेंटेनोन, वेरी नाइस। तो पेंटेनोन ये रिएक्शन शो नहीं करता है, क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, ऑलरेडी इसका स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो NaHSO3 जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा उसका साइज भी बड़ा है, तो वहां पे क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा, इस वजह से वो ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? डन, ये है दूसरा रिएक्शन। अब तीसरा लिख लो ये जल्दी से, एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। वो भी एसिडिक मीडियम में ही होता है। पहला रिएक्शन बेसिक मीडियम में, बाकी ओवरऑल सारे एसिडिक मीडियम में होते हैं। इसका अगर मीडियम रखोगे भी नहीं, ये वाला रिएक्शन तब भी होता है। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ एल्कोहल्स। एडिशन ऑफ एल्कोहल्स, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है, एसिटल और कीटल्स आर फॉर्म्ड, क्लियर? हैव अ लुक, C डबल बॉन्ड O, दिस वन इज डन इन एसिडिक मीडियम, तो पहला अटैक H पॉजिटिव का होता है, बट दिस स्टेप इज फास्टर, तो दिस इज नॉट रीडिटरमाइनिंग स्टेप। तो H पॉजिटिव ऑक्सीजन पे अटैक करेगा और बॉन्ड भी उधर ही शिफ्ट होगा, क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव है, दिस वन इज पार्शियल नेगेटिव। तो प्रोडक्ट क्या बन जाता है, अच्छा मैं मैकेनिज्म लिख रहा हूँ, वेट आई विल डू द रिएक्शन फर्स्ट देन मैकेनिज्म। डबल बॉन्ड हो, सपोज दिस इज एल्डिहाइड और कीटोन, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, अल्कोहल ऐड कर रहे हो प्लस ROH। हैव अ लुक, यहाँ पे क्या होता है, H पॉजिटिव अलग जाएगा और OR नेगेटिव अलग जाएगा, क्लियर है ना? OR नेगेटिव डायरेक्टली कार्बन के साथ ऐड होगा, OR, और यहाँ पे H जाएगा ऑक्सीजन पे, इजंट इट? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर इधर जाएगा, तो H इसके साथ जाएगा। इज इट क्लियर? इसको बोलते हैं हेमी एस्टल। देखो, अगर एल्डिहाइड होगा तो हेमी एस्टल बनेगा, अगर कीटोन होगा तो हेमी कीटल बनेगा, क्लियर? उसके बाद एक और यहाँ पे ROH, फाइन। अब देख लो यहाँ पे, यहाँ से रिलीज होगा H पॉजिटिव, ठीक है, वो किसके साथ जाएगा, OH के साथ, क्लियर? तो यहाँ पे H2O बाहर आ जाता है, ठीक है। रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहाँ तक है, उसके बाद अगर अल्कोहल अपने एक्सेस में लिया होगा तब जाके क्या होगा, यहाँ पे HS का और OH का ये दोनों बाहर आ जाते हैं H2O, और यहाँ पे OR, क्लियर, और ये बन जाता है, दिस इज नोन एज एसिटल। अगर एल्डिहाइड होगा तो एसिटल, अगर कीटोन होगा तो कीटन, क्लियर? लिख लो, एग्जाम्पल कर लो, देन विल डू द मैकेनिज्म। वैसे मैकेनिज्म की जरूरत है नहीं, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस C2H5OH, एसिडिक मीडियम में होगा, pH 3.3 to 4 होता है, 3 to 5 लिख लो। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, सही है, उसके बाद फर्दर प्रोसेस करो इसको। ये है हेमी कीटल, अब आपको कीटल बनाना है। आपने बनाया ज़ायरा? हाँ सही है, वहाँ पे रिएजेंट भी लिख लो, अल्कोहल C2H5OH, है ना?
2 बार लिखा था ना मैंने अल्कोहल। हैव अ लुक। अब यहाँ पे क्या होगा, C2H5O 2 जगहों पे ऐड होगा, तो दिस विल बी CH3 CH3। ये वाला पार्ट OC2H5 नेगेटिव कार्बन के साथ डायरेक्टली ऐड होगा, और ये बॉन्ड शिफ्ट होकर किस पे जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, उसके साथ H जाएगा। क्लियर, H ये वाला हो या एसिडिक हो कोई भी। क्लियर, तो ये OH बनेगा। दिस इज नोन एज हेमीकीटल। उसके बाद फिर से एक अल्कोहल होगा। क्लियर है ना, C2H5OH, इससे H पॉजिटिव बाहर आएगा और OH के साथ जाएगा तो H2O। अब ये H इससे भी आ सकता है और एसिड से भी आ सकता है। क्लियर है ना, ये जो H आप यहाँ पे बता रहे हो ना, वो H एसिड से भी आ सकता है और अल्कोहल से भी आ सकता है। क्लियर है ना, फाइन। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 OC2H5 और यहाँ पे भी OC2H5। दिस इज नोन एज कीटल। ठीक है, डन। नेक्स्ट इसी का एक क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ ग्लाइकोल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये थोड़ा। एग्जाम्पल लिख लो, एडिशन ऑफ ग्लाइकोल। अभी तीसरी रिएक्शन है ये, इसके बाद डी है, तो ये सी है ना, ये इसी का एग्जाम्पल है, या क्वेश्चन लिख लो, एडिशन ऑफ ग्लाइकोल। हाँ ठीक है, बीच बीच में ये जोक्स होने चाहिए, से ठीक रहती है। ऐसे मैं भी कुछ बोल देता हूँ, फिर वो ना फ्रेशनेस आ जाती है क्लास में। इज दिस क्लियर, हैव यू डन द एग्जाम्पल? We have to do this part, then you can leave. Have a look. CH3 C, सपोज हमारे पास है कीटोन ही, एसीटोन। ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल को जानते हो, पता है किसी को? CH2 OH, क्लियर, इन एसिडिक मीडियम। अब यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों O जो है ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर, पहले एक बॉन्ड बनाएगा। क्लियर, देखो ऐसे, आई मेक इट मल्टी स्टेप, लेकिन मल्टी स्टेप याद रखने की जरूरत नहीं है। CH3C CH3, पहले इधर से O CH2 OH, ऐसे होगा ये पहले, और इधर से OH। क्लियर है ना, फिर सेकंड टाइम क्या होगा, ये H रिलीज करेगा, इसके साथ जाएगा, H2O बनाएगा। यहाँ तक समझ आया? पहला H इससे रिलीज हो रहा है, वो कहाँ पे जा रहा है, ऑक्सीजन पे, ऐसे बॉन्ड शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन पे जाएगा। सेकंड टाइम क्या होगा, इससे H रिलीज होगा और H के साथ, OH के साथ जाएगा, H2O बाहर आएगा। फिर जब ये H2O बाहर आएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो प्रोडक्ट विल बी CH3 फिर आप देखते हो ना, लीनियर प्रोडक्ट था, ये साइक्लिक कैसे बना? दिस इज हाउ इट्स फॉर्म्ड, साइक्लिक प्रोडक्ट। डन विद दिस, इट इज साइक्लिक कीटल। हाँ, ये बहुत ज़्यादा स्टाइरिक है इसका इफेक्ट, ये बाकी दूसरे प्रोडक्ट को आने ही नहीं देता है। दैट कैन ऑल्सो बी फाउंड, बट लेस प्रोडक्ट होगा वो। यू आर राइट, कि दूसरा इसके साथ आ सकता है। आपके लिए इतना ही है, दरवाज़ा है ही नहीं यहाँ पे इनफैक्ट। हाँ, एक्सपीरियंस हो ना। डन विद दिस, नेक्स्ट इज इजी, यू कैन डू दैट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। डू इट, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर, RMGX, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स अल्कोहल बन जाता है। क्लियर, ये वाला हो गया, उसके बाद हमें एक पढ़ना है, देन यू कैन लीव। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ पे अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड, अल्कोहल्स आर फॉर्म्ड। कैन यू प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम दिस रिएक्शन? सपोज फर्स्ट है फॉर्मल्डिहाइड। आप नीचे जाओ, इनको बोलो मैथ्स के लिए वेट करना, नीचे जाओ। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड जो है ये प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। क्लियर, रेस्ट ऑफ द एल्डिहाइड्स, रेस्ट एल्डिहाइड्स दे फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल्स।
और जो ये कीटोन होता है कीटोन, कोई बात नहीं, इनको बोलो तब भी वेट करने के लिए, मैं पढ़ा दूंगा। सेकेंडरी अल्कोहल। आर वी क्लियर? अब मस्त सा मैं यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड बनाऊंगा। फॉर्मल्डिहाइड आता है ना, फॉर्मल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करो एंड ड्रॉ द एडिशन फॉलोड बाय द एलिमिनेशन। क्लियर है ना? इसमें आपको पीएच 3.5 मेंटेन करना है। क्यों 3.5 मेंटेन करना है? अगर इससे ज़्यादा एसिडिक आप रखोगे तब जाके क्या होगा, अमोनिया विल रिएक्ट विद दैट एसिड डायरेक्टली, तो वहाँ पे सॉल्ट बनेगा, प्रोडक्ट आपका नहीं बनेगा वहाँ पे। क्लियर है ना? अगर आप बेसिक रखोगे तो रिएक्शन नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर आप बेसिक मीडियम रखोगे सिर्फ एडिशन होगा, एलिमिनेशन नहीं होगा। इसके रिलेटेड कभी ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हाईली एसिडिक होगा 3.5 मेंटेन करना पड़ता है, उससे कम एसिडिक होगा लाइक पीएच उससे ड्रॉप करोगे मतलब हाईली एसिडिक, तब जाके वो एसिड डायरेक्टली अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा। अमोनिया इज ए बेस और एसिड, कौन सा बेस है ये, कौन सा बेस है ये? बेस 4 होते हैं ना, 4 टाइप्स है ना बेसिस के। ब्रोस्टेड बेस, अरहीनियस बेस है एक, लेविस बेस है एक। वाओ, दिस इज शॉकिंग इजंट इट? लाइक कौन सा बेस? ये लेविस बेस है, वेरी नाइस, क्योंकि इस पे लोन पेयर होता है। डन। यहाँ पे अगर आप ज़्यादा एसिडिक रखोगे तो बेस के साथ कंबाइन होकर सॉल्ट बनाएगा। बेसिक मीडियम रखोगे सिर्फ एडिशन होगा, एलिमिनेशन नहीं होगा। जो आपने इससे पहले पढ़ा ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बस एडिशन होगा, एलिमिनेशन नहीं होगा। प्लीज हैव अ लुक। देखो यहाँ पे क्या होता है, एक तो आपको अमोनिया के साथ रिएक्शन करना है, दूसरा अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स के साथ करना है। लेट्स ड्रॉ द डेरिवेटिव्स फर्स्ट, देन विल डू द प्रोडक्ट। हैव अ लुक। NH2 पहला है ऑक्साइन। Z कौन कौन सा हो सकता है? पहला है ऑक्साइन। ऑक्साइन के टाइम पे NH2, Z के बदले आपको OH लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट हाइड्राजीन। हाइड्राजीन पता है? नहीं, Z की जगह NH2 एक और लगाना है। डन। तीसरा फिनाइल हाइड्राजीन। क्लियर? फिनाइल हाइड्राजीन में क्या होता है, Z की जगह हाइड्राजीन होता है लेकिन फिनाइल ग्रुप भी साथ में होता है, तो इट विल बी NH2 एज इट इज। Z की जगह क्या होगा, NH और साथ में फिनाइल रिंग। दिस इज नोन एज फिनाइल हाइड्राजीन। आर वी क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ 2,4 DNP, इसको बोलते हैं 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। दैट मीन्स यही होगा, लेकिन 2,4 पे क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप, NH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड फिनाइल रिंग, और 2 और 4 पे क्या होगा, NO2 ग्रुप, NO2 NO2। क्लियर? फिफ्थ सेमी कार्बोजाइड। सेमी कार्बोजाइड में क्या होता है, NH2 एज इट इज, उसके बाद Z के बदले NH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड H। आई नीड टू चेक दिस वन। सेमी कार्बोजाइड NH2 है लास्ट पे, C डबल बॉन्ड O NH2। डन विद दिस। ये रिएक्शंस एक साथ आप लोगों को वहाँ पे लिखनी होती है। क्लियर? पहले आप सिंपली इसका जनरल मैकेनिज्म दिखाओगे, देन यू हैव टू डू द रेस्ट ऑफ द रिएक्शंस। डन विद दिस। अब इसका ये देख लो मैकेनिज्म। देखो इधर रिएक्शन क्या है, आप एल्डिहाइड या कीटोन यूज करोगे प्लस अमोनिया हो या उसका डेरिवेटिव हो। आर वी क्लियर? उसमें क्या करना है, ये जो H2 है ये ऑक्सीजन के साथ बाहर आ जाता है, तो माइनस H2O, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Z। आर वी क्लियर? Z could be oxime, hydrazine, all of these. Are we clear? ठीक है। Now the mechanism. सबसे पहले अटैक करता है H पॉजिटिव। कहाँ पे जाएगा H पॉजिटिव? ये पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल नेगेटिव है, तो इसके साथ जाएगा। क्लियर? C O पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे
पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ लेकिन H होगा। और भी क्लियर? ठीक है। उसके बाद NH2Z, इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये लोन पेयर्स कहाँ पे जाते हैं? यहाँ पे। दिस रिएक्शन इज स्लो स्टेप, दिस स्टेप इज स्लो स्टेप। स्लो स्टेप है तो रेट डिटरमाइनिंग होगा। क्लियर? न्यूक्लियोफिलिक नाम क्यों है इसका? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो उसके बाद प्रोडक्ट क्या बन जाता है? हैव अ लुक। OH, यहाँ पे N, H और Z, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इजंट इट? पॉजिटिव क्यों आएगा? वाई द पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन? ये 4 बॉन्ड्स बना रहा है यहाँ पे। क्लियर है ना? फाइन। उसके बाद ये पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए क्या करेगा? H पॉजिटिव को रिलीज कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करेगा। डन विद दिस। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CN, यहाँ पे H और यहाँ पे Z, यहाँ पे OH। आर वी क्लियर? उसके बाद देख लो, ये जो NH दूसरा बॉन्ड है ये यहाँ पे आएगा। क्लियर? यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा और ये जो H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हो रहा है ये इस ऑक्सीजन के साथ, इस OH के साथ जाता है। आर वी क्लियर? ये H के पास जाएगा। देखो इधर प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप एक ही लाइन में लिखना। यहाँ पे डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड Z और यहाँ पे OH2, इस पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? फाइन। ये जब पॉजिटिव चार्ज इतना बनेगा नहीं, हमने गलत बनाया यहाँ पे। ये H पॉजिटिव इधर शिफ्ट होगा, उसी टाइम पे OH नेगेटिव इसके साथ बाहर आएगा तो -H2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे कार्बन के 5 बॉन्ड्स बनेंगे जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कभी। आर वी क्लियर? देखो इधर यहाँ पे होगा क्या? दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हेयर, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। क्लियर है ना? और NZ एज इट इज, और यहाँ पे OH नेगेटिव जो है उसके साथ H पॉजिटिव जाएगा। आर वी क्लियर? तो H2O बाहर आएगा तो प्रोडक्ट विल बी C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Z। क्लियर? Z कुड बी एनीथिंग, लाइक OH हो सकता है, NH2 हो सकता है, दिस कुछ भी। क्लियर है ना? रिएक्शंस बाकी सब सेम है, आपको सिर्फ NH2 का H2 और इसका O बाहर लेना है, वहाँ से H2O बनेगा। क्लियर? द प्रोडक्ट विल बी, जो भी होगा रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनेंगे। pH हमेशा आप मेंटेन करोगे कितना? 3.5। डन? दिस इज द ऑप्टिमम pH। आर वी डन विद दिस? देन विल डू 1 और 2 रिएक्शंस, बाकी आप खुद ही कर सकते हो। ये समझ आया? मैं तेज बोल रहा हूँ या स्लो, मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर ये समझ आया देन इट्स ओके। ये समझ आया सबको? गाने मत सुना करो, इट वीकन्स योर हार्ट। इससे वो इमेजिनेशन क्रिएट हो जाता है और जो कि पॉसिबल नहीं होता है रियलिटी में, है ना? सो स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस। हाँ, इफ़ यू रियली वांट टू हैव सम इमोशनल कनेक्ट, गो विद द कुरान। जस्ट 1 to 2 रिएक्शंस, यही है, ये बार बार रिपीट करना है। इवन अगर आंखें बंद भी रखोगे तब भी समझ आएगा। प्लस NH3, देखो यहाँ पे NH3 है ना, देखो इधर एक बार pH कितना रखना है? 3.5। क्लियर? देखो इधर, दिस इज NH2 और Z और यहाँ पे H है इस टाइम पे। क्लियर है ना? इसका 2H और इसका O। क्लियर है ना? तो -H2O। प्रोडक्ट क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H, इसको बोलते हैं इमीन। आर वी क्लियर? यहाँ पे Z की जगह H है। फाइन। ये है फर्स्ट रिएक्शन इसका, विद अमोनिया, विद अमोनिया। उसके बाद सेकेंड रिएक्शन विद, इसको हाइड्रोक्सिल एमाइन, यहाँ पे गलत लिखा है, दिस वन इज हाइड्रोक्सिल एमाइन, हाइड्रोक्सिल एमाइन। देखो इधर विद हाइड्रोक्सिल एमाइन, प्लीज हैव अ लुक। C डबल बॉन्ड O प्लस NH2OH, क्या होगा यहाँ पे? 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन बाहर आएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? -H2O। प्रोडक्ट क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड OH। इसका जो प्रोडक्ट है दिस वन इज नोन एज ऑक्साइम। क्लियर? ये हाइड्रोक्सिल एमाइन है, उससे ऑक्साइम बनेगा। आर वी क्लियर? नेक्स्ट आएगा फिनाइल, सॉरी हाइड्राजीन। हाइड्राजीन कर लेते हैं, देन यू कैन गो। बाकी करोगे, बाकी पार्ट्स, गाने नहीं लिखना वहाँ पे। विद हाइड्राजीन, अगर यहाँ पे भी गाने लिखने पड़े फिर तो खेल खत्म है। NH2 सिंगल बॉन्ड NH2,
pH वही होगा 3.5। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, फिर से वही -H2O, प्रोडक्ट क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH2। क्लियर? दिस वन इज हाइड्राजीन, इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। क्लियर? इसको बोलते हैं हाइड्राजोन। फाइन। उसके बाद जब आप फिनाइल हाइड्राजीन यूज करोगे, दैट प्रोडक्ट विल बी नोन एज फिनाइल हाइड्राजोन। उसके बाद 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। यहाँ पे सेमी कार्बाजाइड है, दिस वन इज प्रोडक्ट सेमी कार्बाजोन। रिएक्शन सारी सेम है, आपको वहाँ पे सारी रिएक्शंस लिखनी है। एक तो ये 5 प्लस अमोनिया का 6 रिएक्शंस है ये टोटल, दे हैव टू बी रिटन एज सच। आर वी क्लियर विद दिस? ये समझ आया? नोट्स एक बार चेक करना, सारी रिएक्शंस लिखना। एंड कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है पीएच एसिडिक ज़्यादा क्यों नहीं रख सकते या ज़्यादा बेसिक क्यों नहीं रख सकते, वो रीज़न आप लोग को पता होना चाहिए। अगर आप एक बार यहाँ पे देख लो, ये इसके साथ ऐड हो रहा है और दूसरा यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है, एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। हाँ जी, इसमें ऑक्साइन, यू मे लीव नाउ अनलेस यू हैव एनी